जय श्री सीताराम सभी को। मैं हूं एस्ट्रो युवान दीक्षित। आज हम लोग वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आने वाले वर्ष में शनिदेव की ढैया व साढ़े साती का क्या प्रभाव हमारे जीवन में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह से हमें क्या प्राप्त होता है। तो शनि ग्रह नवग्रहों में न्याय के देवता हैं, अर्थात न्याय के प्रदाता, और न्याय ही उन्हें पसंद है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान शनि को प्रसन्न करना चाहता हो उसे सदैव अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए, सत्य वक्ता होना चाहिए, अर्थात किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान शनि उन्हीं पर कृपा करते हैं जो लोग इन नियमों के अनुसार चलते हैं। अर्थात भगवान शनि ज़्यादा हाव भाव को नहीं प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, सम्मान से रहता है, तो उसे अपने व्यक्तित्व में ऐसा स्वभाव नहीं लाना चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा राशि ठाठ हो या बहुत ज़्यादा गर्वीलापन हो। अर्थात भगवान शनि को जो प्रसन्न करना चाहते हैं उस व्यक्ति को मानवता के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और धर्म के कार्य में सदैव रत रहना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए कि जीवन में आपको कभी भगवान शनि ग्रह से कोई पीड़ा नहीं होने वाली है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानकारी करते हैं कि किस प्रकार आगामी 2025-2026 का जो साल है और 2027 के मध्याह्न का भी जो समय रहेगा वह कैसा हमारे जीवन पर प्रभाव करेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राशियों के अनुसार हो रहे गोचर की। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लिए हम आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, लाभदायक लगे, तो कृपया इसे शेयर भी करिएगा। और हमारे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो ऐसे नूतन और अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपको जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों, मित्रों और अपने घर वालों को ज़रूर इसे शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी सभी को प्राप्त होती रहे। क्योंकि आज के युग में नाना प्रकार से ज्योतिष विद्या का बहुत सारा प्रचार चल रहा है, प्रसार भी चल रहा है। और इस देखा जाए तो आजकल ज्योतिष को लोगों ने व्यापार भी बना दिया है, लेकिन ज्योतिष कोई व्यापार नहीं है। ये पुरानी ऋषियों की परंपरागत जो है एक विधा है। अर्थात हमारे धर्म शास्त्रों में ज्योतिष एक अंग माना जाता है जीवन का सबसे बड़ा। अब आज हम लोग जब से आधुनिक युग में जुड़ गए हैं तो कुछ चीज़ों में बड़ा परिवर्तन आ गया है, कुछ चीज़ें प्रायः बदल सी चुकी हैं। जैसे भगवान शनि ये कर्म क्षेत्र के प्रदाता हैं और लाभ के प्रदाता हैं। तो अगर हम लोग कहीं प्राचीन काल में जाएं तो प्राचीन काल में जो लाभ की विधा थी वो कैसी थी। राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था और प्रजा की रक्षा करते हुए जो युद्ध वगैरह लड़े जाते थे उनसे ही उसे लाभ प्राप्त होता था। अर्थात जो कर्म करता था, कर्म क्या हुआ, राजा ने युद्ध किया, जिस राज्य को जीता उस राज्य का धन कोष जो कुछ था वह हमारे राजा के पास आ गया, जिससे राजा अपने राज्य को भी और जिस राज्य को जीतता था उसको भी प्रसन्न रखता था। अब बात करें अगर प्रजा की, प्रजा अपना जीवन यापन कैसे करती थी। तो जैसे भगवान शनि में हम पशुओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे भैंस का व्यापार करना ये भगवान शनि के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। पशुपालन में अगर कोई व्यक्ति रत है तो मान लीजिए कि भगवान शनि की कृपा से ही वह व्यक्ति पशुपालन कर रहा है। बैलगाड़ी पुराना जो वाहन है हमारा, आज के युग में सब चीज़ें पुनः परिवर्तित हो गई हैं। तो आज आय के कई साधन हो गए हैं। जैसे कि लोग भगवान शनि की अगर कृपा होती है तो व्यक्ति आईटी सेक्टर में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन बनता है, या बड़े बड़े बिल्डर जो होते हैं, बिल्डर एग्रीमेंट करते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रायः शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को बिल्डर एग्रीमेंट का कार्य मिला है तो वहाँ निश्चित से उसकी कुंडली में मंगल और शनि भगवान इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। तो इसी प्रकार अब देखा जाए तो आज आय के साधन कई हैं। तो जहाँ पर प्रायः हम लोग व्यापार सुनिश्चित करने में कभी कभी कुछ असफल भी हो जाते हैं, कारण क्योंकि आय के साधन कई हो गए हैं। उस आय के साधन कई होने के कारण कभी कभी फलित में थोड़ी बहुत त्रुटियाँ भी हो जाती हैं। तो आइए आज जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए वर्ष कैसा रहने वाला है।
तो जहाँ बात करेंगे मेष राशि, मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल शनि के कौन है? शत्रु हैं। इसलिए जो मेष राशि है 2025 में भगवान शनि उन पर कैसी कृपा करेंगे? तो भगवान शनि मेष राशि के लिए गोचर में मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि जो कि द्वादश भाव में काल पुरुष की कुंडली में आती है। तो द्वादश भाव किसका है? व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। तो जब लाभ होगा तभी खर्च बढ़ेंगे, और अर्थात खर्च बढ़ेंगे तभी आप लाभ के लिए जाएंगे भी। तो देखा जाए तो यह जो द्वादश भाव का गोचर रहेगा भगवान शनि का मीन राशि में, यह मेष राशियों वालों के लिए बहुत उत्तम नहीं लेकिन मध्यम फल प्रदाता रहेगा। कारण क्योंकि जब भी शनि भगवान गुरु के साथ होते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो यहाँ पर सर्वथा वह अच्छे फल ही प्रदान करते हैं। क्योंकि एक तो स्वयं वह न्यायाधीश हैं, दूसरे गुरु के अंडर में जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति अनुशासन में ही रहता है, अर्थात वह अनुशासनहीनता नहीं करता है। इसलिए भगवान शनि के सभी ग्रहों से अच्छा फल जो है वह गुरु के साथ ही देते हैं या गुरु की राशि में प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो मीन राशि का गोचर है वह मेष राशि वालों के लिए बहुत खराब नहीं जाएगा, अपितु मध्यम जाएगा। अर्थात आप ये मान सकते हैं कि रात में नींद अच्छी ना आना और रात में जगना भी पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए बड़ा सजग रहना पड़ेगा, कार्य करते रहना पड़ेगा। जो भी यात्राएं होंगी वह बहुत सुखद पूर्ण नहीं होंगी, अर्थात छोटी मोटी समस्याएं जो है हमारी यात्राओं में भी हमें प्राप्त होंगी। धार्मिक यात्रा करना मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक पथ पर चलना मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन करना एवं धर्म के कार्य करने से जो है भगवान शनि बहुत ही उत्तम फल आपको प्रदान करेंगे। साढ़े साथी की बात करें तो साढ़े साथी किन पर रहेगी? सिंह और धनु राशि पर रहेगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं वृक राशि। वृक राशि के लिए गोचर कैसा रहेगा? तो वृक राशि अर्थात 2 नंबर की राशि। वृक राशि के स्वामी कौन? शुक्र। ये कौन है? शनि के परस्पर मित्र हैं, अर्थात मित्र के लिए एक मित्र सदैव अच्छा फल ही प्रदान करता है। तो अगर बात करें तो वृक राशि के लिए कहाँ बैठेंगे भगवान शनि? मीन राशि में आय भाव में गोचर करेंगे। अर्थात वृक राशि वालों के लिए जो काम अभी तक रुके हुए हैं वह काम शीघ्रता पूर्वक जो है पूर्ण होते हुए दिखेंगे। और जो भी आपकी इच्छाएं अधूरी हैं, अर्थात जिन भी, क्योंकि ये आय भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव भी है, एकादश भाव। तो एकादश भाव में वृक राशि के लिए गोचर रहेगा शनि भगवान का, तो इसलिए यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान शनिदेव करेंगे। अपितु वृक राशि वाले जो कि शुक्र के राशि वाले हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ प्रायः मेष राशि है यह मेहनत करने वाली है, तो यहाँ पर भगवान शनि उसको अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो वृक राशि है भगवान शुक्र की राशि है, ऐसे लोग आराम तलब होते हैं, सुख सुविधाओं की तरफ काफ़ी इनका लगाव रहता है और काफ़ी समय तक एक स्थान पर ही कार्य करते रहते हैं। अर्थात जो भी काम होता है उसे थोड़ा डिले से भी कभी कभी करते हैं। जब शुक्र भगवान छठे, 8वें या 12वें में होते हैं तो अब गोचर पर डिपेंड करता है और आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी तो गोचर की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान शनि के फलों की ही केवल हम बात कर रहे हैं। तो अर्थात अगर आप अच्छे से कार्यरत हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। उपायों में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शनिवार के ही दिन छोटी कन्याओं को कुछ सफ़ेद मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपका शुक्र भी बलवान होगा और भगवान शनि की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि जो कि 3 नंबर की राशि है, इनके स्वामी हैं बुध। बुध कौन है? हमारे यहाँ बुध को कहते हैं एक बालक, अर्थात छोटा बच्चा, जो कि 5 साल से लेकर 8 साल की अवस्था का होता है। अर्थात बुद्ध भगवान ऐसे हैं जो यौवन को भी बढ़ाते हैं, बुद्धि को बढ़ाते हैं, वाणी को बढ़ाते हैं और अच्छी वाक्पटुता भी प्रदान करते हैं। जब भी अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपको अच्छे से याद नहीं होता, आप वो बोलने में असमर्थ हैं, अर्थात जिनकी वाणी बीच बीच में रुक जाती है, या मानिए जो अच्छा भाषण नहीं दे पाते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं उनका बुद्ध गड़बड़ कुंडली में होता है। तो ये सब आप अपनी कुंडली के द्वारा जान भी सकते हैं। लेकिन जहाँ बात करेंगे गोचर की, तो यहाँ पर आपके लिए कर्म स्थान पर भगवान शनि का गोचर है, जो कि बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। जो कि मिथुन राशि है, मिथुन राशि किसकी है? बुध की राशि। तो बुध की राशि के लोग क्या करते हैं? बुध का काम क्या है? लेखन करना। बुध कलाकार भी है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की कला में भी रुचि होती है। कई लोग ऐसे डांसर भी बन सकते हैं, सिंगर भी बन सकते हैं। अगर शुक्र अच्छा होगा तो बड़ा अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ
काफ़ी सारे कलाकार हैं, अक्षय कुमार हैं, राजेश खन्ना जी हैं, कहीं ना कहीं इनका बुध और शुक्र दोनों स्ट्रांग रहे होंगे। और सूर्य का स्ट्रांग होना भी बहुत ही आवश्यक है। क्यों? नेम और फेम मिलना ये सूर्य पर ही निर्भर करता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो समाज में अच्छी पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त नहीं होगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए कर्म भाव का गोचर आपके लिए लाभकारी होगा, अर्थात आपके कार्य क्षेत्र में आपको भगवान शनि लाभ प्रदान करेंगे। जो भी आपके सहायक होंगे उनके लिए भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए कि कर्क राशि के लिए भगवान शनि का गोचर मीन राशि में कैसा रहेगा। तो कर्क राशि 4 नंबर की राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा, अर्थात ऐसे व्यक्ति मन के चलायमान होते हैं। जिनकी कर्क राशि होती है, ऐसे लोग एकाकी होते हैं, किसी की ना सुनने वाले होते हैं। प्रायः ये अपने सारे जीवन के डिसीजन स्वयं लेना पसंद करते हैं और किसी की राय लेना इनको पसंद नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को बड़ा ही सावधान रहना है। क्योंकि भगवान शनि, मैंने आपको पहले ही बताया, न्यायाधीश हैं। अब जब आप मन के अनुरूप कार्य करेंगे तो मन क्या है, मन तो कुछ भी कह सकता है कि ये कर लिया जाए। तो आपको बड़ा सावधान रहना है कि मन के सामने नहीं घुटने टेकने हैं। क्योंकि मन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समस्या प्राप्त होने लगेगी। और जैसा कि गोचर में भगवान शनि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो इसलिए आपको अत्यंत जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से चलते हैं, अच्छे मार्गदर्शन में चलते हैं, अपने लोगों की सुनकर चलते हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और कर्क राशि वालों के लिए विशेष उपाय मैं यही बताऊंगा कि भगवान शिव की आराधना करें। क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से भगवान चंद्र और शनि दोनों की पीड़ा में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अर्थात यह गोचर आपके भाग्य के लिए बड़ा ही लाभदायी होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि 5 नंबर की राशि, जिसके स्वामी सूर्य और शनि, इनकी आपस में शत्रुता है। हालांकि पिता पुत्र का वैरी कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पुत्र जो है वह पिता से शत्रुता रखता है। क्योंकि भगवान शनि इसलिए शत्रुता भी मानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को समय लगता है सूर्य के निकट पहुँचने में, पृथ्वी का चक्कर लगाने में, तो भगवान शनि को ही लगता है। तो पुत्र को यह लगता है कि मेरे पिता जो सारी सृष्टि को प्रज्वलायमान करते हैं, सारी सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वह मुझे अपने से दूर क्यों रखते हैं। इस विछोह के कारण सबसे ज़्यादा भगवान शनि को पीड़ा होती है। और भी कई सारे मंतव्य हैं, लेकिन सबसे पहला मंतव्य एक यही है जो कि भावा दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर जिनके लिए भगवान शनि अष्टम में गोचर करेंगे, अष्टम के भगवान शनि कारक भी होते हैं, और अष्टम का शनि कभी कभी बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायी भी होता है। तो सिंह राशि वालों को इस साल बड़ा ही सावधान रहना है। अच्छे उपायों से आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान शनि के लिए आपको उपाय क्या करने हैं? आप एक राजा के प्रतिनिधि कारक हैं, अर्थात सिंह कौन है? शेर की राशि है। शेर कभी किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सदैव अपने कार्य क्षेत्र में, अपने मित्रों के संग, अपने घरेलू संबंधों में आपको झुकाव रखकर ही चलना चाहिए, नहीं तो आपको लिए बहुत बड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए प्रायः मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने मनोबल के द्वारा अपने आप को अहंकारित न करें, अपने आप को थोड़ा सा सौम्य रख कर चलें, तो आपके लिए गोचर बहुत ही अच्छे लाभ आपको प्रदान करेगा। क्योंकि अष्टम में शनि विशेष फलदायी भी होते हैं, अष्टम के कारक हैं। तो इसलिए अगर आप भावापूर्ण दृष्टि से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मानवता से रहेंगे, तो आपके लिए भी ये वर्ष बहुत कष्टकारी नहीं होगा। और किसी भी पीड़ा के उपाय हेतु आपको महामृत्युंजय का जप या मृत्युंजय मंत्र का जप नित्य 108 बार करना चाहिए, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि 6 नंबर बुध की राशि है। जैसे कि मैंने आपको मिथुन में बताया, प्रायः आपको कन्या में भी वही मिश्रित फल प्रदान होंगे, लेकिन यह बुध की दूसरी राशि है, इसलिए कुछ फलों में यहाँ पर कमी आपको प्राप्त होगी। प्रायः हो सकता है कि कन्या राशि के लोग जो हैं वह आलसी प्रवृत्ति के भी आपको प्राप्त होंगे। कारण क्योंकि यहाँ पर बुध का विशेष प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि ये उनकी द्वितीय राशि है। अर्थात यहाँ पर फल की प्राप्ति अगर देखें तो भगवान यहाँ पर 75% बुध ही फल प्रदान आपको करेंगे। तो यहाँ पर कभी व्यक्ति आलसी भी हो सकता है, अपने कार्यों को डिले से करने वाला हो सकता है, या कभी कभी आप एक साथ कई कार्य ले सकते हैं, जिसके कारण भी आपको समस्याओं से ग्रसित होना पड़ेगा। आपके गोचर में सप्तम में भगवान
शनिदेव गोचर करेंगे। तो इस समय पर अपने प्रेम संबंधों, अपने मित्र संबंधों और अपने व्यापार पर विशेष दृष्टि डालने की आवश्यकता है। विशेषतया यहाँ पर आपको न्यायपूर्ण व्यवहार रखना है और अच्छे से अपने व्यापार को करना है। अगर आपने व्यापार में थोड़ी सी भी गड़बड़ी करी, लोभ किया, तो आपके लिए यह समय पीड़ादायी होगा। और अगर आपने अच्छे से सब कुछ किया, तो यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखते हैं भगवान शनि, तो वह आपको पूर्णतया फल प्रदान करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे फल प्रदान करेंगे, जिससे आपको आगामी लाभ भी प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए जब गोचर होगा तो भगवान शनि 6 भाव में गोचर करेंगे, जहाँ के कारक ग्रह हैं मंगल और भगवान शनि भी वहाँ स्वयं कारक हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे वृक राशि आराम तलब है, तो वहाँ पर तुला राशि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा शुष्क भी मान जाती है कभी कभी। प्रायः कर्म करने में आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चर राशि है। इसलिए चर राशि के व्यक्ति क्या होते हैं, एक जगह ज़्यादा रुकते नहीं हैं, एक काम को बहुत देर तक नहीं करते, बहुत ही शीघ्र से काम कर लेते हैं। तो प्रायः हमें अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करने होंगे। हम जो अपनी कार्यशैली को रखते हैं कि बहुत जल्दी जिस कार्य को कर देते हैं, बिना सोचे समझे कर देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी सौम्यता और धैर्यता की आवश्यकता रहेगी। आपको थोड़ा सा सोच समझ कर विचार कर कर ही हर कार्य को करना चाहिए। हर काम को करते समय किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेनी चाहिए या अपने भाई बंधुओं की सलाह ले लेनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त हों। क्योंकि अगर आप किसी की बिना सलाह के कोई कार्य करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपको परिणाम अच्छे प्राप्त ना हो। प्रायः गोचर की बात करें तो छठे भाव का जो शनि भगवान का गोचर है, तो वात पित्त कफ की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, अन्यत्र कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र के भगवान शनि मित्र हैं, इसलिए आपके लिए परस्पर अच्छा ही करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव में भगवान शनि का गोचर रहेगा। जैसे कि मंगल और शनि की प्रायः शत्रुता रहती है, तो यहाँ पर बैठकर भगवान शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए आय भाव में दृष्टि डालेंगे। अब जैसा कि मीन राशि में है, तो राशि के स्वभाव के अनुसार जब गोचर करेंगे, तो इसलिए बहुत बड़ा प्रभाव आय भाव में नहीं डालेंगे। अर्थात वृश्चिक राशि के लिए कोई बुरा प्रभाव बहुत विशेष कर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, सावधान रहने की आवश्यकता है। धन के आवागमन में खो मत जावें, अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति के लिए कोई गलत कार्य न करने लगें। ट्रेडिंग वगैरह में सावधानी रखें। आपको ट्रेडिंग एड वगैरह से धन नहीं कमाना है, जुआ इत्यादि नहीं खेलना है, कोई भी गलत काम आपको नहीं करने हैं। और अगर करते हैं तो उनके लिए आपको सावधान हो जाना है, नहीं तो आपको बहुत ही बड़ी समस्या प्राप्त होगी और कार्यक्षेत्र में आपको लाभ नहीं होगा। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को भगवान हनुमान को चोला प्रदान करें, जिससे आपके समस्त कार्य भी पूर्ण होंगे और भगवान शनि ग्रह से कोई पीड़ा आपको प्राप्त नहीं होगी। बात करते हैं धनु राशि, जो कि गुरु की ही प्रथम राशि है। धनु राशि के हिसाब से शनि भगवान का गोचर चतुर्थ में रहेगा। चतुर्थ के कारक मंगल भी माने जाते हैं और भगवान चंद्र यहाँ पर विशेष कारक ग्रह हैं। मंगल को कारक मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि भूमि का सुख जो है, भवन का सुख जो है, वह मंगल से ही प्राप्त होता है। लेकिन अच्छा सुख प्राप्त होना अर्थात चंद्र के द्वारा, क्योंकि ये माता का भाव भी है, तो इसलिए यहाँ पर शनि भगवान थोड़ी पीड़ा प्रदान करेंगे। कैसी पीड़ा? धनु राशि के लिए चतुर्थ का गोचर इसलिए पीड़ादायी होगा कि अगर यहाँ भगवान चंद्र बैठते हैं तो आपकी माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, या आपको हृदय संबंधित समस्याएं कुछ रह सकती हैं, जिसके कारण आप पीड़ा में रह सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो लोग धनु राशि के लोग हैं, उन्हें भी भगवान शनि के उपाय करने चाहिए, जैसे भगवान शिव पर शमी पत्र चढ़ाना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि जो कि भगवान शनि की राशि है। मकर राशि से इनका गोचर तृतीय भाव में पड़ रहा है, अर्थात पराक्रम में और भाई बहन सहोदरों के भाव पर पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि मकर राशि के व्यक्तियों को मेहनत करने से ही अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि पराक्रम का गोचर है। इसलिए आप परिश्रम करें, भाई बहनों से अच्छा प्रेम रखें, किसी से द्वेष भाव न रखें, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और मकर राशि स्वयं की राशि है, इसलिए यहाँ पर आप कोई विशेष उपाय आपको नहीं करना है। आप केवल और केवल शिव चालीसा का अगर नित्य पाठ करेंगे तो आपके समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे।
बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि ये भी शनि की भगवान की राशि है। यहाँ पर आपके लिए भगवान शनि का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा था, धन भाव में हो रहा है। तो अर्थात यहाँ पर भगवान शनि जो हैं आपको अच्छे धन प्रदाता बन जाएंगे, क्योंकि मीन में गोचर कर रहे हैं। गुरु की राशि में गुरु धन कारक होते हैं जन्म कुंडली में, इसलिए आपको धन के लाभ अच्छे और सुगमता से प्राप्त होंगे। और यहाँ से बैठकर भगवान अष्टम में गोचर करेंगे, आपके ससुराल पक्ष को भी बढ़ावा देंगे और आपको अध्यात्म के प्रति भी रुझान प्राप्त होगा। बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए गोचर लग्न में ही है, अर्थात ऐसे व्यक्ति काफ़ी सेंसिटिव हो जाएंगे। और मीन राशि के व्यक्तियों को न्यायपूर्वक, अर्थात जो जज होंगे या एडवोकेट लाइन में होंगे, टीचिंग लाइन में होंगे, तो यहाँ पर उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। प्रमोशन मिलने के भी कुछ चांसेस बन जाएंगे, अर्थात आपको जो है उच्च पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। जिनके लिए अभी व्यापार या नौकरी अभी तक अच्छी नहीं रही है, उनके लिए भी अब आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार 12 राशियों के हिसाब से मैंने आपको ये फलित बताया। आपके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई पीड़ा या समस्या नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी जन्म कुंडली के अनुसार निर्भर करती हैं, कहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं या जन्म कुंडली में भगवान शनि कहाँ बैठे हैं। अगर किसी की भी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में भगवान शनि बैठे हुए हैं, विराजमान हुए हैं, तो निश्चित ये गोचर भी आपको पीड़ा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब भी भगवान शनि पीड़ा करें तो उस समय भगवान हनुमान जी की उपासना करें या भगवान महादेव की उपासना ही आपको लाभकारी रहेगी। तो मृत्युंजय मंत्र का नित्य पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा या हनुमान जी की उपासना भी आपके लिए लाभकारी होगी। और बात करते हैं ढैया। ढैया रहेगी, सिंह और धनु पर ढैया चलने वाली है भगवान शनि की, क्योंकि चौथे और 8वें जो राशि पड़ती है उस पर ढैया चलती है भगवान शनि की। तो इस प्रकार जो ढैया रहेगी वह सिंह और धनु के लिए है। तो सिंह राशि के लिए ढैया ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शत्रुता का जो व्यवहार है उस कारण आपको समस्याएं रहेंगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि सिंह राशि के लोग काफ़ी सावधान रहें और सावधानी पूर्वक सारे कार्य करें। हमेशा अपने से नीचे कार्य करने वालों को, अपने से नीचे सहोदर भाई बहनों को सदैव प्रेम बांटें, क्योंकि अगर आप प्रेम से व्यवहार करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो आपको निश्चित इसका लाभ मिलेगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वहीं जो धनु राशि के लोग हैं, इनके लिए ये ढैया अच्छी रहेगी, आपके लिए कोई समस्या कारक ढैया ये नहीं होगी। इसलिए आपको केवल और केवल भगवान नारायण की उपासना करनी है और शनिवार के दिन काले तिल दीपक में आपको डालकर एक दीपक जो है सरसों के तेल का भगवान शनि के मंदिर में दान करना है, जिसको करने से आपको प्रचुर मात्रा में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और आपका कार्य क्षेत्र, आपका वैवाहिक जीवन सब कुछ सुगम रहेगा। तो इस प्रकार अगर आप हमारे द्वारा बताए गए समाधानों का व्यक्त करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। मिलते हैं आगे किसी और नए वीडियो पर, जिस पर हम आकर चर्चा करेंगे, अन्य किसी ग्रह पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम। आपका दिन मंगलकारी हो।